हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आपके जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम लगे हुए हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम के हों दोस्तों जिसमें संधि पूछी जाती है, ठीक, तो हम संधि के लिए व्यंजन संधि का पार्ट लेकर के आ चुके हैं दोस्तों। और व्यंजन संधि का ये हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक। इसके पहले हमने पहला पार्ट पढ़ा दिया। आपको बता दें कि हम यूपीएसआई के लिए संपूर्ण कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और लगभग हमारा 95% कोर्स कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है। और संधि हम पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, संधि का आज हमारा व्यंजन संधि का दूसरा पार्ट है, ठीक है। हम पहले पार्ट में इसके 2 रूल देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ा रखी। एक क्रम से वीडियो लगे हुए मिल जाएंगे, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो जरूर जाइए, देखिएगा। और आपको बता दें कि अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर हिंदी भाषा के बारे में पढ़ना था तो उसका केवल 2 वीडियो मैराथन वीडियो हैं, एक 5 घंटे के, एक 3 घंटे के, उसे जरूर देख लीजिएगा। हमारे दूसरे चैनल पर है, उसका लिंक हम नीचे डाल देंगे, तो उसे देख लीजिएगा, आपका संपूर्ण हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं व्यंजन संधि। हमने व्यंजन संधि के बारे में बताया दोस्तों कि व्यंजन संधि 3 नियम होते हैं। एक स्वर, देखिए, जब भी कोई संधि बनती है पहले वर्ण का अंतिम पहले शब्द का अंतिम वर्ण लिया था और दूसरे शब्द का पहला वर्ण लिया था ना। तो उस तरीके से अगर आपको बता दें कि अगर पहला वर्ण स्वर है, दूसरा क्या है, दूसरे का प्रथम वर्ण कौन सा है, व्यंजन है, तब व्यंजन संधि होगा। अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, स्वर है, तब भी व्यंजन संधि होगा। और अगर व्यंजन व्यंजन है तब भी व्यंजन संधि होगा। ये 3 नियम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज तीसरे नियम के बारे में, ठीक, क्योंकि हम 2 नियम ऑलरेडी इसके पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए, तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, हमने वर्ग बताया था का, ये प्रथम होता है, खा वर्ग है ना, खा वाला द्वितीय में आ जाएगा, फिर तृतीय, चतुर्थ और पंचम है ना। तो पंचमा अक्षर जिसको हम अंगा, इया, अड़ा और ना मा बोलते हैं, ठीक। तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यानी प्रथम वर्ण कौन से हो जाएंगे, का हो जाएगा, ठीक है, और चा हो जाएगा, ता हो जाएगा, पा हो जाएगा, पा हो जाएगा, है ना। तो ये सब क्या होता है, प्रथम वर्ण के बाद हा वर्ण होते हैं। इसे यहाँ पे हा कर लेना दोस्तों, क्योंकि हा लिखना हम भूल गए, ठीक है। तो प्रथम वर्ण के बाद हा वर्ण हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क्या, पहला वर्ण जो होगा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, और तथा लेकिन हा के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा वर्ण होगा, या केवल हा ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से ये होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लिया, समझिएगा, प्रथम वर्ग कौन सा होता है आपको पता होगा कि का हो गया। चलिए दिखा भी देते हैं प्रथम वर्ग कौन से हैं। ये देखिए, प्रथम वर्ग कौन से होते हैं, या आपको का हो जाएगा, चा हो जाएगा, टा हो जाएगा, ता हो जाएगा और पा हो जाएगा। ये हैं प्रथम वर्ग दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, समझ गए। देखिए, हमने बताया कि का हो गया, है ना, चा हो गया, टा हो गया और पा हो गया, ठीक। अगर ये सभी आते, अगर उनके बाद तुरंत बाद क्या हो, हा हल हो जाए, क्या हो जाए, हा हल हो जाए दोस्तों, तो जो ये प्रथम वर्ग होगा दोस्तों वो तीसरे वर्ग में बदल जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा दोस्तों। और जो हा हल होगा दोस्तों, ठीक है, हा हल होगा वो किस में बदलेगा, उसी वर्ग के चौथे वर्ण में, यानी कि उसी वर्ग के चौथे वर्ण में, या फिर आप हा भी लिख सकते हैं, 2 तरह के बनेंगे। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे क्या है, वाक प्लस हरि, क्या, वाक प्लस हरि। देखिए हम देखते हैं क्या कि देखिए, जब इसमें तोड़ते हैं दोस्तों तो यही नियम फॉलो होगा, सेम देखिएगा। देखिए पहला क्या है, ये का को हम, ये पहला वर्ग होता है, उसके बाद क्या है, तुरंत बाद हा हल है ना। तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हम अगर इसमें देखते हैं तो देखिए पहला वर्ग क्या होगा, तीसरे वर्ण में टूटेगा। अब देखिए का किस में टूट गया, तीसरा क्या है, गा हो जाएगा, देखिए तीसरे में टूट गया। और देखिए क्या है कि जो पहला वाला है दोस्तों उसके बाद क्या, ये चौथे में टूट जाएगा, या फिर हा हल लिख दो, 2 बनेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए हा हल लिख दिया गया, है ना, उसके बाद क्या, हा हल लिख दिया गया, तो वाक हरि होगा। अब देखिए ये जो हा है, ये हा का हा ही लिख दिया गया, या फिर हम हा की जगह चौथा वर्ण यूज कर सकते हैं, किसका, पहले वर्ण का। देखिए अब इसका चौथा क्या होगा, का खा गा और घा हो जाएगा, ठीक। गा के बाद क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा, तो हम घा भी लिख सकते हैं, यानी कि चाहे हम वाघ हरी लिख दें या फिर वाघ घरी लिख दें, है ना। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए दूसरा समझते हैं, अगर समझ में आया दूसरा देखते हैं। देखिए सित प्लस हांत, सित प्लस हांत का सिद्धांत चाहे इस तरह लिखें और चाहे इस तरह लिखें, दोनों के दोनों क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। देखिए कैसे, देखिए ताया,
ता या प्रथम वर्ण है। अब देखिए ता के बाद क्या हा आ गया, तो प्रथम वर्ण के बाद हा आया है, यानी कि प्रथम वर्ण जो तीसरे वर्ण में टूटेगा, यानी तीसरा वर्ण क्या होगा, ता, था, दा, धा और ना। तो देखिए तो ता का तीसरा वर्ण क्या होगा, तो तीसरा वर्ण धा हो जाएगा। तो देखिए सिद्धांत हो गया, है ना, देखिए सिद्धांत हो गया। देखिए तीसरे वर्ण में टूटा तो ता की जगह धा लिख दिया गया। और देखिए अब चाहे हम हा लिख दें और चाहे हम इसका चौथा वर्ण लिख दें, तो जो ता का चौथा वर्ण क्या होगा, धा हो जाएगा। तो चाहे सिद्धांत इस तरह लिख दे चौथे वर्ण में, देखिए यहाँ पे हा को हमने चौथा वर्ण बदल दिया और यहाँ पे हमने हा को नहीं बदला, तो दो तरीके से इसके भी हो जाएंगे, ठीक है। तो चाहे समझ सकते हैं ना, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में फिर भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए अच प्लस हीन, देखिए अच प्लस हीन। अब देखिए चा वर्ग आया पहला है, तो चा वर्ग लगा चा, छा, जा, झा और इया, ठीक है। अब देखिए चा किस में टूटेगा दोस्तों, चा अपने तीसरे वर्ण में टूटेगा, यानी चा, छा, जा। देखिए अज हो गया ना। अब देखिए अब हा किस में टूटेगा दोस्तों, ये तो हा ही रहने दे, तो ही नहीं लिख दे, अज प्लस हीन। तो देखिए आ चा किस में टूट गया, जिसमें जा में टूटा, तो अज प्लस हीन होगा। या फिर हम चाहें तो जो हा है दोस्तों, ये जो हा है इसको हम उसी वर्ण के चौथे वर्ण में टूट दे। अब देखिए इसका चौथा वर्ण कौन सा होगा, चा का चौथा क्या हो जाएगा, तो चा, छा, जा, झा हो जाएगा। तो अजहीन लिख सकते हैं या फिर अजहीन भी कह सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए उसी प्रकार से उत प्लस हार। अब देखिए उद्धार, देखिए ता का क्या होता, था, दा, धा और ना। अब देखिए ता किस में टूटेगा, देखिए हार लगा दिया, ये हार लग गया। अब ता किस में टूटेगा, दा में टूट जाएगा, ठीक, क्योंकि ता, था, दा तो तीसरे वर्ण में टूटेगा। तो देखिए उत प्लस हार, उत हार लिख देंगे। या फिर दोस्तों हा की जगह हम क्या कर सकते हैं, चौथा वर्ण ले सकते हैं इसी का, तो ता, था, दा, धा, तो क्या जाएगा उद्धार या फिर उतहार, ना। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। चौथा नियम, चलिए तीसरा नियम। अब चौथे नियम की तरफ चलते हैं। चौथा नियम क्या कहता है हमारा, देखिए यदि वर्ग के चौथे वर्ण के बाद, चौथा वर्ण क्या होता है आप समझ गए होंगे, चौथा वर्ण के बाद तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो चौथा वर्ण तीसरे वर्ग के वर्ण में बदल जाता है। समझिएगा तीसरा वर्ण कौन सा, चौथा वर्ग कौन सा, ये तीनों हम बताएंगे। तीसरा वर्ग और चौथे वर्ग के बारे में पहले हम बता दें, क्योंकि इन दोनों का यूज होने वाला है, ठीक है। देखिएगा, देखिए ये होगा आपका तीसरा वर्ग और ये होगा चौथा वर्ग, है ना। तो गा, घा, जा, झा, है ना, डाढ़ा, दाधा और बाभा, है ना। तो ये होगा तीसरे चौथे वर्ण। चलिए अब दिखाते हैं आपको इसका। तो हमने देख लिया कि चौथा वर्ण जो होगा, देखिए चौथे वर्ग अगर कोई भी अक्षर के बाद चौथा वर्ग आता है, ठीक है, कोई भी चौथा वर्ग आता है, पहले चौथा वर्ग होगा, अब चौथे के बाद चाहे तीसरा वर्ग मिले चाहे चौथा वर्ग मिल जाए अक्षर, तो वो क्या होगा, चौथा वाला तीसरे वर्ग में ही टूट जाएगा। देखिए जैसे होगा कघ प्लस गज, क्या, कघ प्लस गज। अब देखिए आपने देखा कि का, खा, गा और घा, तो घा किसका कौन सा चौथा वर्ग है, तो देखिए हमने कहा ना चौथा वर्ग ये होगा। तो चौथे वर्ग के साथ में अगर कोई तीसरा या चौथा वर्ग मिल जाए तो गा, देखिए का, देखिए चौथा वर्ग का है ना, घा चौथा वर्ग है। अब देखिए गा किसका है, तीसरा वर्ग है, का, खा, गा। तो देखिए इसमें रूल में कह रहा है कि चौथे बाद अगर तीसरा चौथा कुछ भी मिलता है तो क्या होगा, जो चौथा है ये किस में टूट जाएगा, तीसरे वर्ग में। तो घा का तीसरा क्या होगा, देखिए घा का तीसरा, घा वाले वर्ग का तीसरा वर्ग क्या होगा, गा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कग प्लस गज क्या हो जाएगा, कग्गज हो जाएगा, ठीक। तो समझ गए होंगे बिल्कुल कि घा किस में टूट जाएगा, गा में टूट जाएगा, ठीक। उसी प्रकार देखिए युद्ध क्या होता है, युद्ध क्या होगा, युद्ध प्लस धा, युद्ध प्लस धा, युद्ध हो जाएगा। देखिए ये क्या है, ता, था, दा, धा, ठीक है, ता, था, दा और धा, है ना। तो देख लीजिए युद्ध प्लस धा युद्ध हो जाएगा, ठीक। बुद्ध प्लस धा बुद्ध हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा ये अलग रूल के हैं दोस्तों, तो इसे भी याद कर लीजिएगा, ये इसी तरह बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चौथे के साथ में तीसरे के साथ में मिल रहा है, ठीक। तो ये समझ लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, यदि देखिए यदि दा वर्ण से पहले, क्या, दा वर्ण से पहले, समझिएगा, यदि दा वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर यानी ऋषि हो, ठीक है, दा वर्ण से पहले अगर मूर्धन्य स्वर ऋषि हो तो दा के स्थान पे अड़ा आदेश हो जाता है, समझिएगा, दा के पहले। अब देखिए इसमें अगर हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्या है, मृद प्लस मय, समझिएगा, मृद प्लस मय। देखिए यहाँ पे दा है, दा से पहले क्या है, री से ऋषि है, तो ये जो री है दोस्तों, ये जो दा है दोस्तों, तो दा किसमें, अड़ा में आदेश हो जाएगा। तो देखिए मृद प्लस मय, देखिए यहाँ पे मृ है पूरा और दा वाला क्या होगा, अड़ा होगा, तो मृणमय होगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए मृद प्लस मूर्ति, मृण मूर्ति, दा किस में जाएगा, अड़ा में टूट जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से मृद प्लस मई, मृणमयी हो जाएगा दोस्तों, ये दा किस में टूट जाएगा, अड़ा में टूट जाएगा दोस्तों, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं दोस्तों, 6 नंबर का है, ता या दा के बाद यदि चा अथवा छा आए, क्या,
ता या दा के बाद यदि चा अथवा छा आए तो किसके, तो दोस्तों ता या दा के स्थान पे चा हो जाएगा। समझिएगा, ता या दा के बाद अगर चा या छा आता है तो ता या दा किस में टूटेगा, चा में टूट जाएगा। और ऐसे बहुत बार पूछे आते हैं। देखिए ता या समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं उत प्लस चारण। अब देखिए ता के बाद हमने बताया ता या दा के बाद, तो ता के बाद क्या आ गया, चा आ गया। तो देखिए उत प्लस चारण, तो ये जो ता है दोस्तों ये चा में टूट जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। उत प्लस चारण उच्चारण हो गया। उसी प्रकार से देखिएगा महत प्लस छेद। अब देखिए ता के बाद क्या आ गया, ता के बाद छा आ गया। देखिए ता के बाद छाया तो ता किस में टूटेगा, चा में टूट जाएगा, उच्छेद हो जाएगा। उसी प्रकार से सत प्लस छेद। अब देखिए ता के बाद छाया तो ता किस में टूटेगा, चा में टूट जाएगा, सच्छात हो जाएगा। ठीक, सच्छेद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक, तो ये समझ लीजिएगा। चलिए अब देखिए सत प्लस चरित्र, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सत प्लस चरित्र। ता के बाद चा तो चा ये ता किसमें, चा में टूटेगा तो सच्चरित हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए सत प्लस चिदानंद। देखिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सत प्लस ता के बाद चा आया तो ता किसमें टूटेगा, चा में टूट जाएगा, सच्चिदानंद हो जाएगा। उसी बार पद प्लस छेद, तो देखिए दा के बाद छा आया है तो क्या हो जाएगा, दा किसमें टूटेगा, चा में, तो पदछेद हो जाएगा। बृहद धन छत्र, बृहद छत्र हो जाएगा। शरद धन छत्र तो शरद चंद्र हो जाएगा ना, शरद चंद्र हो जाएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। सत प्लस चित सच्चित हो जाएगा। उत धन चाटन उच्चाटन हो गया। ठीक, तो समझिए ता किसमें टूटेगा, चा में टूट जाएगा। बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्या कहता है दोस्तों कि यदि ता या दा के बाद जा या झा आवे तो ता या दा का क्या हो जाता, जा हो जाता। देखिए ता या दा के बाद अगर देखिए ता या दा के बाद क्या आएगा, जा या झा आएगा तो ता या दा जो होता है जा में टूट जाता है। समझिएगा, सत प्लस जन। देखिए यहाँ पे ता के बाद क्या आया है, जाया। देखिए ता के बाद क्या आया है, जाया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो आपका ता या दा है वो जा में टूटेगा। तो देखिए सत प्लस जन, तो ता किस में टूट गया, जा में टूट गया, सज्जन हो गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए विपद प्लस जाल। देखिए विपद प्लस जाल, दा के बाद जा आ गया, दा के बाद क्या आ गया, जा आ गया, तो ये जो दोस्तों ये दा है ये जा में टूटेगा। ठीक, तो क्या होगा, विपद जाल हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से उद्धन झटिका दोस्तों, तो उद झटिका होगा दोस्तों, ता के बाद झाया तो ये किस में टूट जाएगा, जा में टूट जाएगा। उज्ज्वल दोस्तों, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल दोस्तों, ता के बाद जा आया दोस्तों, तो आपको पता है ये ता भी किस में टूट जाएगा, जा में। तो उज्ज्वल दोस्तों इसी तरह सही लिखा था, शुद्ध वर्तनी समझ लीजिएगा। उज्ज्वल दोस्तों इस तरह नहीं लिखा जाएगा। ठीक, इस तरह लोग लिख देते हैं, तो ये उज्ज्वल दोनों जा क्या होंगे, आधे हो जाएंगे। ठीक है, समझिएगा। चलिए रूल नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा कि यदि ता या दा के बाद टा या ठा आवे तो ता या दा के स्थान पे टा टमाटर हो जाता। देखिए ता या दा के बाद अगर टा या ठा आता है तो ता या दा के स्थान पे क्या हो जाएगा, टा टमाटर हो जाएगा। देखिए जैसे तत धन टीका, देखिए ये ता आया है, ये ता के बाद टा आया है, तो ता के बाद टा आता दोस्तों, तो ता किस में टूटेगा, टा में। तो तत धन टीका, तो ये जो ता है ये टा में टूटेगा, टट टीका हो जाएगा ना, तट टीका हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सत प्लस टीका, सत टीका हो जाएगा। देखिए ता के बाद टा है तो ये ता किस में टूटेगा, टा में, सत टीका हो जाएगा। बृहत धन टीका, देखिए ता किस में टूट जाएगा, टा में टूट जाएगा, तो टा क्या हो जाएगा, बृहत टीका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, यदि ता या दा के बाद डा या ढा आ जाए, क्या, ता या डा के बाद डा या ढा आ जाए तो ता या दा के स्थान पे डा हो जाता है। कैसे, समझिएगा। देखिए ता या दा के बाद अगर डा या ढा आता है दोस्तों, तो ये ता और डा किस में टूटेंगे, डा में टूट। जैसे उत्धन डयन, देखिए ता के बाद क्या आया, डा आ गया। ठीक है, तो ये ता किस में टूटेगा, डा में टूटेगा, उड्डयन दोस्तों। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए 10th नंबर देखते रूल क्या है कि यदि ता या दा के बाद, क्या, ता या दा के बाद ला हो। समझिएगा, अगर ता या दा के बाद ला हो दोस्तों, तो ता या दा किस में टूट जाएगा, ला में ही टूट जाएगा। समझिएगा, ता या दा के बाद अगर ला है तो ये ता और दा भी ला में ही टूट जाएगा। जैसे तत धन लीन, तल्लीन दोस्तों। समझिएगा, देखिए ता के बाद क्या है, ला आया है, तो क्या होगा, ये ता भी ला में टूटेगा, तो तल्लीन हो जाएगा। उत धन लास, तो ये ता भी क्या हो जाएगा, ला में टूटेगा, उल्लास हो जाएगा। उत धन लग्घन, तो क्या होगा, ये तो ता है ये भी ला में टूटेगा, उल्लंघन हो जाएगा। उत प्लस लेख, उल्लेख हो जाएगा दोस्तों, ता भी किसमें, ला में टूट जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से हम समझ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है हमको। ठीक है, समझिएगा। अगला देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा है, समझिएगा। देखिए ता या दा के बाद, समझिएगा, ता या दा के बाद अगर सीटी वाला सा हो, समझिएगा, ता या दा के बाद अगर सीटी वाला सा आता है तो ता या दा का
चा और सा का, देखिए ता या दा का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, और सा का क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। समझिएगा, देखिए यदि ता या दा आ जाए, उसके बाद सीटी वाला सा है, देखिए ता और दा किस में टूटेगा, चा में टूट जाएगा, आधे चा में टूटेगा, और सा जो होगा वो छा में टूटेगा। यानी हम कह सकते हैं इनके स्थान पे आधा चा और छा आ जाएगा। समझिएगा, समझाने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र, देखिए सत प्लस शास्त्र। अब देखिए ये ता किसमें टूटेगा, तो आपको पता आधे चा में टूटेगा, देखिए आधे चा में टूट गया, और सा सीटी वाला किसमें टूटेगा, छा छाता में टूटेगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, अगर इनको दोनों देते तो आधा चा और छा में टूटेंगे, यानी सत प्लस शास्त्र क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ही याद रखेंगे। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास हो जाएगा दोस्तों, ये ता किस में टूटेगा, चा में, और सा किस में, छा में, तो उच्छ्वास हो जाएगा। सतधन शासन, सच्छासन हो जाएगा दोस्तों, ता किस में, चा में टूटेगा, और सा किस में टूट जाएगा, सीटी वाला छा में। देखिए उत प्लस श्रृंखल दोस्तों, तो उत्खल हो जाएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उत प्लस शिष्ट, तो उच्छिष्ट हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ता किस में, चा में, और सा किस में, छा में टूट गया। महत धन शक्ति दोस्तों, महत शक्ति हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ता किस में टूट गया, चा में टूट गया, और सा किस में, छा में। शरद धन शशि, शरद छसी हो जाएगा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि दा किस में टूट गया, चा में, और सा किस में टूट गया, छा में। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नियम नंबर क्या कहता है, 12वां नियम नंबर क्या कह रहा है कि छा के बाद यदि कोई स्वर आ जाए, समझिएगा, यदि छा के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, यदि छा के पहले यदि कोई स्वर आता है तो छा के स्थान पे आधा चा और छा हो जाएगा, कोई भी स्वर आए। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि आगे कोई भी स्वर हो, मतलब आ से लेकर के दोस्तों ओ तक, ठीक, कोई भी स्वर हो, उसके बाद क्या आ जाए दोस्तों, छा छाता आ जाए, तो आपको बता दें कि यहां पर चा छा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आ प्लस छादन, समझिएगा बढ़िया नियम है। ठीक है, आ प्लस छादन, देखिए छा के पहले क्या है दोस्तों, आ है, यानी कि मात्रा है दोस्तों, क्या है दोस्तों, स्वर है, तो ये दो दोस्तों, ये जो होगा यहाँ पे बीच में चा आ जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, केवल चा बीच में लग जाएगा, वही कहा गया है, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, आगम हो रहा है। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा, इसके बीचों बीच में केवल चा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आच्छादन हो जाएगा। देखिए बिल्कुल वही है, कहने का मतलब क्या है, अगर पहले का कोई भी स्वर हो, समझिएगा कोई भी स्वर हो, उसके बाद अगर छा आता है दोस्तों, तो यहाँ पे चा का आगम हो जाएगा, मतलब चा शब्द आ जाएगा, आधा चा आ जाएगा, तो वही चीज है, इसमें कोई भी कुछ नहीं करना, केवल चा आ जाएगा। ठीक है, देखिए आ प्लस छादन, आच्छादन, चा आ गया। ठीक, वी प्लस छेद, देखिए यहाँ पर मात्रा है ना, देखिए छोटी ई की मात्रा है ना, छोटी की मात्रा साथ में छा है, तो क्या हो जाएगा, बीच में चा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए छत्र, देखिए त्रा में क्या है, आ की मात्रा, छोटा आ की मात्रा तो है, हम हर एक में होता ना, नहीं आप सोचो कि इसमें मात्रा कहाँ है, तो छोटे आ की मात्रा है, और प्लस छाया है। देखिए छत्र छाया दोस्तों, हमेशा हमेशा छत्र छाया को बोला है इस तरह लिखना, ये शुद्ध वर्तनी होता दोस्तों, नहीं तो आप लोग पूछें, आपसे कोई कहे छत्र छाया लिखिए, तो आप लोग इस तरह लिख के पल्ला मत झाड़ लीजिए, छत्र छाया। ठीक, तो ये गलत होगा भाई, यहाँ पे चा आएगा, छत्र छाया होगा। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा, सही ढंग क्या होगा, सही क्या होगा, यही होगा, छत्र छाया लिखा जाएगा। ठीक है, छत्र छाया नहीं लिखा जाएगा। देखिए व्रत छाया लिखा है, तो वृक्ष छाया होता है दोस्तों, चा जरूर लगेगा ना। देखिए वृक्ष प्लस छाया, देखिए यहाँ पे आ छोटे आ के बाद छा आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में चा आ जाएगा ना, परि प्लस छेद, परिच्छेद। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा, वृक्ष छाया बोलो तो वृक्ष लिखना, फिर आधा चा लगाना, फिर छाया, ये शुद्ध वर्तनी है ना, तो ये चीज याद रखें। देखिए साला प्लस छादन, साला छादन हो जाएगा, क्योंकि आ के बाद क्या आएगा, अच्छा आ गया, तो यहाँ पे चा का आगम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी होगी, और होगी भी नहीं अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नियम नंबर 13 क्या कहता, क्या नियम नंबर हमारा 13 क्या कह रहा है, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यानी हम कह सकते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित मां हो, क्या स्वर रहित मां हो, तथा दूसरे वर्ण का पहला वर्ण यारा लावा यानी अंतस्थ हो, या फिर सासा सा हो यानी कि अंतस्थ हो, या फिर उष्म व्यंजन हो दोस्तों, तो उसमें मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। समझिएगा, बिल्कुल अच्छे समझाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्तों। ठीक है, समझिएगा, अगर
किसी भी उसमें अंतिम वर्ण क्या हो, मां के साथ में हलंत हो और उसके साथ में क्या जुड़ा हो, यानी कि अंतस्थ व्यंजन या फिर उस व्यंजन यानी यारा लावा या फिर सासा साहा जुड़ा हो दोस्तों, तो उस मां के स्थान पे दोस्तों क्या हो जाएगा, अंक की बिंदी लग जाएगी, अनुस्वार हो जाएगा। समझिएगा, ये यहां से बहुत पूरा पूछे जाते हैं। इसमें पूछ लेंगे दोस्तों कि आपका इसमें उपसर्ग क्या है। तो देखिए कहीं भी अगर आपको बिंदी लगी मिल जाए दोस्तों, सा के ऊपर बिंदी लगती है, वो हमेशा मां में ही टूटता है। देखिए मां के बाद क्या है, हलंत स्वर रहित मां है, उसके बाद दोस्तों कोई भी चीज हो दोस्तों, ये देखिए रा आ गया, ठीक है, यारा लावा सा सा सा, यानी कि चाहे अंतस्थ व्यंजन हो चाहे उस व्यंजन हो, अगर वो आ जाते तो वो क्या होती, बिंदी ऊपर लग जाती है। समझिएगा, देखिए सम प्लस रचना, देखिए ये मां स्वर रहित है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रा है, तो यारा लावा क्या है दोस्तों, आपको पता होगा अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो मां है दोस्तों ये बिंदी में बदल जाता है, बस यही चीज कहा है। तो देखिए सम धन रचना, संरचना होगा ना, बिंदी में बदल गया, उसे सम प्लस रक्षक। अब देखिए यारा लावा यानी उस व्यंजन आ रहा, ठीक है, तो सॉरी अंतस व्यंजन आ गया, ठीक। तो देखिए पीछे आगे क्या है दोस्तों, स्वर रहित मां, तो संरक्षण हो जाएगा, ये मां किस में आ जाएगा, बिंदी में टूट जाएगा। सम धन लग्न, ठीक है, तो देखिए यारा लावा ये आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया ना, तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। तो ये मां किस में टूटेगा, बिंदी में टूट जाएगा ना, बिंदी आ जाएगी। उसका किम प्लस हुआ तो किम्वा हो जाएगा दोस्तों, बिंदी में टूट जाएगा। सम धन यम, संयम हो जाएगा दोस्तों, ये बिंदी में टूट जाएगा, ठीक है। ये चीज आप समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन पूछा आते हैं, इसमें उपसर्ग पूछ लेंगे, आप पूछेंगे संयोग में उपसर्ग क्या होगा, तो सम हो जाएगा दोस्तों। कहीं भी अगर सा के ऊपर बिंदी दिखती है आपको, तो उपसर्ग क्या होगा, सम हो जाएगा उसमें, बिल्कुल ये चीज समझिएगा। देखिए सम प्लस योग, तो ये बिंदी किसमें, मां किसमें टूटेगा दोस्तों, बिंदी में आ जाएगा, ठीक है। स्वयं धनवर, तो स्वयंवर दोस्तों ये मां किसमें टूटेगा, बिंदी चली जाएगी। समधनसार, संसार, समधन वेग, समवेग दोस्तों, और सम प्लस हार, संहार दोस्तों, ठीक है। तो आप देख चुके हैं कितने 13 नियम देख चुके हैं, अब 14वें नियम की तरफ हम चल रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से देखने वाले हैं। चलिए देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा मगर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आज हम इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। देखिए 14वां क्या कर रहा है, सम उपसर्ग के बाद या बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द आता है, यानी क्री धातु से बना, ये क्री धातु क्या होता है उनके बारे में बता देंगे, ठीक है। क्री धातु से बना कोई भी शब्द आता है तो मां के स्थान पे अंक आ जाएगा और इन दोनों के मध्य सा वर्ण आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्री धातु से बने शब्द के अंत में क्या आएगा दोस्तों, देखिए क्री धातु से बने शब्द के अंत में क्या क्या आता है, कार आ जाएगा, कार्य आ जाएगा, करण आ जाएगा, कर्ता लगा होगा, कारक लगा होगा, कृत लगा होगा, कृति लगा होगा ना, इस तरीके क्या होते हैं, कृत धातु होते हैं। तो इनके बीच में क्या होगा दोस्तों, सा की मतलब सा आगम हो जाएगा। तो आपको पता होगा जैसे संसार में दोस्तों उसमें वो आपका क्री धातु से बना हुआ नहीं होता, उसमें केवल बिंदी मां में टूटती थी, यहाँ पे सा भी आएगा, बिंदी के साथ में दोस्तों वो सा भी आ जाएगा। देखिए संसार, देखिए सम प्लस कार, देखिए कार क्या है, क्री धातु से बना है ना। देखिए मां स्वर रहित मां के बाद अगर क्री धातु से बना कोई भी शब्द आता है जिसके लास्ट में क्री धातु में क्या आता है, कार आएगा, कार्य आ जाएगा, करण आ जाएगा, कर्ता होगा, कारक लगा होगा, कृत लगा होगा, कृत्य लगा होगा, तो क्या होगा, ये जो बिंदी मां है दोस्तों, बिंदी में तो टूटेगी, उसके साथ ही साथ दोस्तों सा का आगम हो जाएगा, यानी आधा सा भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, समधनकार संस्कार हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये सरवता वाला सा आ चुका है अपने आप। देखिए समधन कृति, देखिए कृति क्या है, क्री धातु से बना है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सा की आगत हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ मतलब सा आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, और यहाँ पे मां जो होगा वो बिंदी में टूट जाएगा। देखिए समधन कार्य, संस्कार हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए सा अपने आप आ गया है और मां बिंदी में चला गया। समधन करण, ये देखिए कर्ण भी तो क्री धातु से बना है, ठीक है, तो क्या जाएगा, संस्करण, ठीक, संस्करण हो जाएगा। समधनकृत, संस्कृत हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये सा आ गया है। समधनकर्ता, संस्कर्ता हो गया, देखिए कर्ता भी आ गया ना, तो ये चीज आप समझ सकते हैं, ये क्री धातु से बने हुए शब्द हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब देखिए परि उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु से बना कोई शब्द आए तो दोनों के मध्य सा षटकोणा हो जाता है। अब देखिए हमने क्री धातु के बारे में बताया कि कार लगा होगा, कृत लगा होगा, करण लगा होगा, है ना, तो कर्ता लगा होगा, कार्य लगा होगा, इस तरह के सेंटेंस लगे होंगे। अगर देखिए परि उपसर्ग अगर पहले लगा हो उसके बाद कोई भी आपका क्री धातु से बना शब्द आए तो उसके बीच में खटकोड़ा आ जाता है, ठीक है। देखिए परि प्लस कार, देखिए परि क्या है दोस्तों, उपसर्ग परि हो, उसके बाद में कोई भी क्री धातु से बना शब्द हो, देखिए कार क्या है, क्री धातु का शब्द है, तो इसलिए बीच में खटकोड़ा वाला खा जाएगा, तो परिष्कार हो जाएगा। परिभन कृत, देखिए कृत क्या है, कृत करण है ना, करण कर्ता कार्य, ये क्या है, क्री धातु से बने शब्द हैं। देखिए परिधन कृत क्या हो जाएगा, परिष्कृत हो जाएगा। परिधन करण परिष्करण हो जाएगा, परिधन करण परिष्करण हो जाएगा, और परिधन कर्ता परिष्कर्ता हो जाएगा, परिधन कार्य परिष्कार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये रूल फॉलो होगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं दोस्तों। देखिए 16 नंबर का कहता है यदि उद उपसर्ग के बाद सा का योग हो, समझिएगा, यदि उद उपसर्ग के बाद, यानी कि उद उपसर्ग हो दोस्तों
और उसके तुरंत बाद सा का योग हो तो ये सा किसमें, ये सा लोप हो जाएगा दोस्तों, और उद का क्या हो जाएगा, उत हो जाएगी। ये तो हट ही जाएगा और जो उत है उसका उद है दोस्तों, उसका उत हो जाएगा। ठीक, तो समझिएगा। देखिए जैसे उद्धन स्थान, समझिएगा। देखिए उद क्या है, उपसर्ग है, और स्थान है दोस्तों। तो देखिएगा अब देखिए ये जो उद है दोस्तों, ये देखिए समझिएगा, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल अच्छे से। देखिए उद्धन स्थान है। अब देखिए उद किस में टूटेगा, तो उत हो जाएगा, उत हो जाएगा दोस्तों। और जो ये स्थान है दोस्तों, ये क्या है, सा है दोस्तों, ये हट जाएगा, ये सा हो जाएगा तो उस उत्थान हो जाएगा ना, समझ गए ना। इधर ये सा हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, थान बचेगा, थान लगा देंगे, और उत क्या होगा, उत जो है उत में बदल जाएगा, उत्थान हो जाएगा। उसी प्रकार से उद्धन स्थापना, उत्थापना दोस्तों, उद्धन स्थित उत्थित हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 17 नंबर क्या है, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मां हो, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, मां हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन हो। आपको पता होगा स्पर्शी का से लेकर के मां तक ना, काखा गाघा है ना, चाहा जाझा, ये सब मिला करके दोस्तों। तो इस मां के स्थान पर दोस्तों हम अनुस्वार या सामने वाले वर्ण के पंचमा अक्षर भी लिख सकते हैं। समझिएगा बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए अगर माँ के साथ में कोई भी स्पर्शी व्यंजन मिल जाए, का से लेकर के माँ तक, का खा गा है ना, आपने सुना होगा कि 25 होते टोटल, तो ये 2500 में से कोई भी चीज मिल जाए तो हम माँ के स्थान पे या तो हम उसी के सामने का उसी वर्ग का पांचवा अक्षर लिख दें, ठीक है, या फिर हम बिंदी लिख दें। तो देखिए ये आपका नियम है, ये अच्छा नियम है, इसको याद रखिएगा। देखिए समधनकार, अब देखिए हमने क्या लिखा है, समधन कर, है ना। देखिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, समझिएगा, समधनकार है। अब देखिए ये माँ आया है, माँ के बाद प्रथम वर्ण आ गया, यानी पहले वर्ग का अक्षर आ गया दोस्तों। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो माँ को ये तो हम बिंदी में लिख दें, ठीक, तो समधनकर शंकर हो जाएगा। या फिर हम माँ के स्थान पे दोस्तों क्या कर दें, हम उसी वर्ग का दोस्तों क्या अंतिम वर्ण लिख दें। तो देखिए का, ये का आया है, का अंतिम वर्ण कौन सा हो जाएगा, अंगा हो जाएगा, तो कर, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं समधन जय। देखिए ये क्या है, माँ है, उसके बाद चाछा जाझा, है ना। देखिए समधन जय, है ना। अब देखिए ये क्या है दोस्तों, ये आपके जा क्या है दोस्तों, ये आपका दोस्तों क्या है, वर्गीय व्यंजन है ना। तो देखिए या तो हम समधन जय है तो इसकी माँ की जगह दोस्तों बिंदी रख दें तो संजय इस तरह भी लिख जाएगा, या फिर माँ की जगह दोस्तों ये जा का अंतिम वर्ण लिख दें, जा झा इया, तो इया लिख दें तो संजय दो तरीके लिखा जाएगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं संजय और इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे संचय, समधन चय, तो देखिए ये चा का, ये तो हम संचय ये बिंदी में बदल दें केवल, है ना, और चय लिख दे संचय इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर हम चा का अंतिम वर्ण लिख दे चाह जा, है ना, तो इस तरह संचय, ठीक, तो ये यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं। ये संपूर्ण, तो संपूर्ण हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, या तो हम पा फा बा भा माँ, ठीक, तो या तो पा का हम अंतिम वर्ण यूज कर लें तो संपूर्ण इस तरह भी लिख जाएगा, अंतिम पा फा बा भा माँ हो जाएगा, या फिर दोस्तों केवल हम माँ को बिंदी में बदल दे तो संपूर्ण इस तरह भी लिखा जाएगा। जैसे अलंकार में पूछा कौन सा उपसर्ग, तो अलम हो जाता है दोस्तों, तो अलंकार हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए माँ को पापा, देखिए माँ को हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे बिंदी रख दें तो अलंकार हो जाएगा दोस्तों, या फिर हम का के अंतिम अक्षर में बदल दें पंचम अक्षर में, तो का अंतिम अक्षर कौन सा होगा, अंगा, तो अलम धन कार, इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नियम नंबर 18 क्या कहता है कि सा के पूर्व, देखिए सा के पूर्व यदि हम आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, क्या कोई भी स्वर आ जाए, समझिएगा। देखिए अब देखिए सा आ रहा है और सा के पहले क्या कोई भी स्वर हो, आ और आ को छोड़ करके, यानी आ और आ, यानी कि इन दो को छोड़ करके 9 स्वर कोई भी आ जाए तो क्या होगा, इस सा के स्थान पे क्या हो जाएगा, खटकोड़ा वाला खा हो जाएगा, समझिएगा। अब देखिए नी प्लस सिद्ध, नी प्लस सिद्ध दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, ई की मात्रा है, ई के बाद दोस्तों सा आ रहा, देखिए यही फॉलो कर रहा है ना, सा आ गया तो क्या हो जाएगा, ये सा श्रोता जो है खटकोड़ा में बदल जाएगा, तो निश्चित हो जाएगा ना खटकोड़ा। उसी प्रकार दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट, अभिषेक, अभिधन से एक श्रोता वाला सा होगा और ये खटकोड़ा वाले खा में बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि सा के साथ में दोस्तों स्वर का मेल हो रहा छोटी ई का, तो ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। अनुधन संग, अनुसंग हो जाएगा, निधन सेध, निषेध हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ई के बाद में सा का मेल हो रहा है। सुसुप्त, सुधन सुप्त, सुसुप्त हो जाएगा दोस्तों, खड़कोड़ा वाला होगा, सुधन क्षमा सुषमा हो जाएगा, विधन सम विषम हो जाएगा, ठीक, तो ये आप समझ सकते हैं 18वां रूल कह रहा है, ठीक। अपवाद क्या है दोस्तों,
अपवाद हैं कुछ, इनके देख लीजिएगा, क्योंकि सा के बाद में देखिए ये मिल रहा तो यहाँ पे खटकोड़ा नहीं होगा। जैसे वी प्लस सर्ग विसर्ग हो जाएगा, विधन स्मरण विस्मरण हो जाएगा, विधन सर्जन विसर्जन हो जाएगा, अनुधन सार अनुसार हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज विसर्ग इसके अपवाद है। ठीक है, इस रूल के क्या हैं, अपवाद हैं। 19 नंबर रूल देखते हैं दोस्तों। थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ही के लिए हम बना रहे हैं। ठीक, इतना लंबा वीडियो नहीं, हम चाहते इसको 2-3 पार्ट में और बनाते, आपका भी समय व्यतीत होता और हमारा क्या, हमारा तो व्यू तो आते ही। ठीक है, चलिए देखिए, यदि ई या ऊ के बाद, यदि ई या छोटी ई या छोटे ऊ के बाद क्या हो, दंत वाले व्यंजन, दंत वाला हो जाए, इस आधा सा और था आ जाए ना। देखिए ई या ऊ के बाद समझिएगा, देखिए समझिएगा, यदि ई या ऊ के बाद क्या हो दोस्तों, या आधा सा और था आ जाए तो दोस्तों तो इन्हें हम मूर्धन में बदल देते, यानी कि इसके स्थान पर आधा सा और था के स्थान पर खा खटकोड़ा और ठा ठठेरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज देखिए, अनुधन स्थान, देखिए अनुधन स्थान, अब देखिए क्या है, छोटे ऊ के बाद क्या आ गया दोस्तों, ये देखिए थान आ गया ना, आधा सा और था आ गया, तो यही चीज क्या होगा, आधा सा और था किसमें, आधा खटकोड़ा वाला खा और ठा में बदल जाएगा, तो अनु प्लस स्थान अनुष्ठान हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रतिधन स्थान प्रतिष्ठान हो जाएगा दोस्तों, ये प्रतिष्ठान लिख लेना, इसको थोड़ा लिख लेना, गलत होगा ना, प्रतिष्ठान हो जाएगा, प्रतिष्ठान हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या होगा, देखिए ई ये प्रति वही हो जाएगा और स्थान की जगह दोस्तों आधा खटकोड़ा लखा हो जाएगा और था की जगह ठा हो जाएगा, प्रतिष्ठान हो जाएगा। देखिए प्रतिधन स्था प्रतिष्ठा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और युद्धधन स्थिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, युद्धधन स्थिर युधिष्ठिर, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रतिधन स्थापन प्रतिष्ठापन और निधन स्थूर निष्ठुर हो जाएगा। ठीक, तो समझ लीजिएगा, बिल्कुल अच्छा है। चलिए 20 नंबर देखते हैं दोस्तों। यदि किसी शब्द में ना लिखा हो, क्या, यदि किसी शब्द में ना लिखा हो और उससे पहले ऋषि रा और खा खटकोड़ा में से कोई भी वर्ण आ जाए तो ना का आड़ा हो जाता है। ठीक, समझिएगा, देखिए पहले कोई भी ऋषि हो या फिर रा हो या फिर खटकोड़ा वाला खा हो दोस्तों, ये देखिए मूर्धा वाले ना, तो उसके बाद अगर ना आ रहा है दोस्तों, उसके बाद किसी भी जगह ना आ जाए, शुरुआत में नहीं, किसी भी जगह ना आ जाए तो ना किसमें, आड़ा में टूटेगा। देखिए भर धन ना, देखिए ये रा रथ है, उसके बाद देखिए ना आ गया तो भरण हो जाएगा, तो ना किसमें, आड़ा में टूटेगा। प्रधन मान, तो क्या है, देखिए प्र के बाद ये ना आया दोस्तों इधर, है ना, देखिए ट्री के बाद क्या आया है, ना बाद में आया, देखिए रा रथ है ना, उसके बाद प्रणाम हो गया, तो ना किसमें टूट गया, आड़ा में। देखिए रिधन है ना, तो देखिए ये री ऋषि आया है और उसके बाद क्या है, ना आया, तो ऋण हो जाएगा, ना किसमें टूटेगा, आड़ा में। देखिए भूधन सन, है ना, भूधन भूषधन अन्न भूषण हो जाएगा, है ना, ना किसमें टूटेगा, आड़ा में टूटेगा। पोषधन अन्न पोषण हो जाएगा। परिधन नाम परिणाम हो जाएगा दोस्तों, समझिएगा, देखिए राया रा के बाद क्या है, ना है तो ना किसमें टूटेगा, आड़ा में, परिणाम हो जाएगा। राम प्लस आयन रामायण दोस्तों, देखिए ये इसमें दो संधियां होती हैं, ए भी है और आपका दोस्तों स्वर संधि भी है ना, तो राम प्लस आयन दोस्तों ये क्या हो जाएगा, देखिए आपका क्या है, राया रा के बाद क्या है दोस्तों, ये आपका ना गया तो ये ना किसमें टूटेगा, आड़ा में। देखिए पूरा प्लस ना पुराण हो जाएगा, कृष्ण प्लस ना कृष्णा हो जाएगा दोस्तों, और नार प्लस आयन नारायण हो जाएगा, और विष्णु प्लस नु विष्णु हो जाएगा। ठीक है, तो समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। देखिए 21 नंबर क्या कहता है कि जब खा खटकोड़ा के बाद ताया था आता है तो वह टाया ठा में बदल जाता है। एक खटकोड़ा के बाद दोस्तों ताया था आएगा तो टाया ठा में बदलेगा। ठीक है, खा खटकोड़ा है, उसके बाद अगर ता आता है तो ता ठा में बदलेगा, ता किसमें बदलेगा, टा में बदलेगा, और था आता तो ठा में बदलेगा। देखिए इस प्लस टा, देखिए इस प्लस टा इष्ट हो जाएगा, कैसे समझिएगा, देखिए खा खटकोड़ा किसमें, खा खटकोड़ा आया, उसके बाद ता किसमें बदलेगा, टा में बदलेगा, देखिए ता किसमें बदला, टा में बदला, है ना, तो इष्ट हो जाएगा। अब देखिए ये सस प्लस था किसमें बदलेगा, ठा में बदलेगा, षष्ठ हो जाएगा। और वृष्ट प्लस टी हो जाएगा तो वृष्टि हो जाएगा दोस्तों, ता किसमें, टा में बदलेगा। और दृष्ट प्लस टी दृष्टि हो जाएगा। और पुलस प्लस टा पुष्ट हो जाएगा दोस्तों, और तुष प्लस ता तुष्ट हो जाएगा। ता किसमें, टा में बदल रहा, ता किसमें, टा में बदलेगा, है ना, और था ठा में बदलता था। इस तरह से ये नियम काम करेगा। ठीक, 22 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित ना हो, किसी शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित ना हो और उसके आगे कोई भी वर्ण आ जाए तो वहां पर ना का लोप हो जाता है। देखिए अंतिम वर्ण का हो, पहले का स्वर रहित ना हो, देखिएगा समझिएगा, तो क्या होगा दोस्तों, तो ना का लोप ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ना है, और देखिए ना है ना, अब उसके बाद कुछ भी आया दोस्तों तो ये ना हट जाएगा। देखिए युवन प्लस अवस्था, तो युवा अवस्था देखिए ना यहाँ पे क्या होगा, उसका लोप होगा। देखिए प्राणीन प्लस मात्र, प्राणी मात्र दोस्तों ना क्या हुआ, हट गया, अंतिम वर्ण ना है ना। आत्मन प्लस हत्या, आत्महत्या हो जाएगा दोस्तों, ये ना क्या होगा, हट गया। स्वामीन प्लस भक्त, स्वामी भक्त हो जाएगा दोस्तों, ये ना हट गया, है ना। समधन न्यायिक धन वर्ग, तो संन्यास वर्ग हो जाएगा दोस्तों, तो ये भी क्या होगा, ना इसमें क्या होगा, हट जाएगा। देखिए प्राणीन प्लस भक्त, ये ना क्या होगा, हट जाएगा दोस्तों। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए 23 नंबर क्या कहता है, देखिए
समझिएगा। देखिए निर उपसर्ग के बाद यदि रा वर्ण हो, देखिए निर उपसर्ग के बाद यदि रा वर्ग हो, ठीक। अब देखिए निर उपसर्ग है, इसके बाद रा है ना, तो इस तरीके से तो निर का क्या हो जाता है, निर में रा का लोप हो जाता है, तो ये जो रा होगा दोस्तों ये हट जाएगा, रा है ना, लोप हो जाता है, और नी की जगह दोस्तों ई की जगह बड़ी ई बदल जाता है ना, समझिएगा। अब देखिए ई की जगह क्या होगा, देखिए निर्धन रस, तो निर पहली बात तो रा हट जाएगा, ठीक, रा हट जाएगा, और जो ये ई की मात्रा है देखिए निर हो गया, फिर नी हो गया, और फिर रस हो गया, ठीक। अगर रा हटेगा ये हो जाएगा, मगर जो ये नी है दोस्तों छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा रह जाती है, तो नीरस हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से समझिएगा। चलिए अब लास्ट देखते हैं दोस्तों ये हमारा लास्ट नियम है, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए अगर दुर उपसर्ग के बाद, क्या दुर उपसर्ग के बाद यदि रा वर्ण का योग हो तो दोस्तों दुर किस में बदल जाएगा, दुर शब्द में रा का लोप हो जाएगा, और जो दू में उ की मात्रा है, छोटे उ की मात्रा है, वो बड़े उ की मात्रा में बदल जाएगा। देखिए दुर में रा का लोप होगा, समझिएगा, दुर प्लस रस है, देखिए दुर में क्या होगा, रा का लोप होगा तो दू हो जाएगा और प्लस रस हो जाएगा, ठीक। मगर ये भी क्या होगा, बड़े उ की मात्रा दूरस हो जाएगा, ठीक। तो ये नियम थे हमारे 24 नियम हमने देख लिया है दोस्तों। अब देखिए ये हमारा पूरा समाप्त हो चुका, अब बचेगा विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि भी हम एक वीडियो में पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे, और हमारा संधि भी क्या होगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और आपसे बता दें कि आप प्ले लिस्ट पे जरूर जाइएगा, एक बार जरूर देखिए, हमारी हिंदी अगर आपने पढ़ ली दोस्तों तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इस तरह से आपको प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ से इस तरह मिल जाएगा दोस्तों, ये देखिए इस तरह से प्ले लिस्ट मिलेगा, संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम 2021 के नाम से। तो यहाँ पर एक क्रम में वीडियो लगी हुई होंगी, उसे देख लीजिएगा। और आपको बता दें हमने एक ई बुक जारी की है दोस्तों, ये हिंदी साहित्य के इतिहास की है, ये आपको PDF के रूप में आपको प्राप्त हो सकती है हमसे दोस्तों। इसके लिए आपको 50 रुपये पे करना होगा, इसमें बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। ई बुक में हिंदी साहित्य के सभी पुरस्कार होंगे, जो कि चाहे ज्ञानपीठ हो गया, व्यास सम्मान होंगे, बहुत सारे लगभग 8 पुरस्कार होंगे, जन्म स्थान होंगे, रचनाएं होंगी, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा दोस्तों इस पे। अगर आप इसे परचेस करना है तो हमारे इस नंबर पर दोस्तों आप व्हाट्सअप करके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका अंतिम पार्ट भी लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। और एक बार प्ले लिस्ट पर जरूर जाइएगा हमारे कहने पर। थैंक यू, धन्यवाद।